औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 20 मार्च 2021 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के दिन के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। यूरोपीय यूनियन ने ब्लॉक में शामिल ममालिक में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देने वाले ट्रैवल प्लान की मंजूरी दे दी है। यूरोपीय यूनियन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट जारी करने का मंसूबा पेश किया है, जिससे मौसम गर्मा में 450 मिलियन अफराद को यूनियन में शामिल ममालिक में आज़ादाना तौर पर सफ़र करने का मौका मिलेगा। स्पेन और यूनान जैसे सियाहत पर मुनहसर ट्रैवल इंडस्ट्री और जनूबी यूरोपीय ममालिक इस इक़दाम को जल्द मुतारिफ करवाने के लिए जोर दे रहे हैं, जिससे क्वारंटीन और जाँच की ज़रूरियात से बचने में मदद मिल सकती है। याद रहे कि बरतानवी मौजूदा मंसूबे के तहत खुद ब खुद अहल नहीं होंगे, लेकिन वो यूरोपीय ममालिक में मखसूस मुल्क से सनद हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। अमेरिकन मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन ऐप टैक्सी सर्विस उबर ने तस्दीक की है कि बार्सिलोना में उसके सिर्फ 40 टैक्सी ड्राइवर काम कर रहे हैं, जबकि कंपनी ने ऐलान किया था कि 350 ड्राइवरों के साथ अपनी सर्विस का आगाज़ करेगी। मगर मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी के तहत चलने वाली टैक्सी सर्विस की एहतजाजी मार्च और धमकियों से डरकर सिर्फ 40 ड्राइवर ने काम शुरू किया है। मंगल की सुबह 10,000 अफराद ने उबर की एप्लीकेशन को ओपन किया, जबकि 2.5 लाख ने उबर की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। बार्सिलोना के इलाके सान आंद्रिया दे बेसोस में पुलिस ने एक 54 साला खातून को गिरफ्तार किया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जाली टिकटें बेचती थी। गिरफ्तार खातून के खिलाफ दस्तावेजात की जालसाजी के जुर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार खातून को एक जगह पर टिकटें बेचते देखा और वो खातून को टिकट बेच रही थी और ख़रीदार खातून से इसे रकम दे रही थी और ये आधी कीमत पर टिकटें बेचती थी। स्पेन के सिविल गार्ड ने अलीकांते में 2 ममालिक के मतलूब अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में एक का ताल्लुक फिनलैंड और दूसरे का ताल्लुक बुल्गारिया से है। बुल्गारियन शहरी अपने मुल्क में कत्ल के जुर्म में मतलूब था। स्पेन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेजेस की सर्विस मुतासिर रही। तीनों ऐप्स फेसबुक कंपनी की मलकियत है और इनकी टेक्नोलॉजी भी मुश्तरक है। एक पाकिस्तानी सारिफ का कहना था कि मैं पिछले 5 मिनट में 100 बार अपने फ़ोन रीस्टार्ट किया और मुझे इल्म नहीं था कि दरअसल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ही क्रैश हो गए थे। एक और सारिफ का कहना था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम 50 मिनट के लिए बंद हुए। इस मौजू पर 24 घंटे तक बात होगी और मार्क ज़ुकरबर्ग को सारी उम्र इस बात के बारे में ताने सहना होंगे। बार्सिलोना के मारूफ तफरीही मकाम रमला पर एक शख्स ने ग्वार्डिया उर्बाना के एहलकारों के सामने खुदकशी की कोशिश की और चाकू से अपनी गर्दन को जख्मी कर लिया। यह वाक़या आज सुबह 5 बजे पेश आया। गर्दन जख्मी होने से मुतासरा शख्स की हालत सीरियस है। पुलिस एहलकार जब इसके करीब पहुंचा तो इसकी गर्दन से खून बह रहा था। तिब्बी अमला ने मौका पर पहुंचकर उसे फर्स्ट एड दी और हस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बयान की जाती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मावने ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने ट्वीट में तस्दीक करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। असद उमर ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने जब वैक्सीन लगवाई थी तो उन्हें कोरोना वायरस हो चुका था। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 दिन कबल कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई थी। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन को एंटीबॉडीज़ पैदा करने में चंद हफ्ते लग जाते हैं। तुर्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने पनाह गज़ीनों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोयलो ने कहा है कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने 7 पनाह गज़ीनों को हाथों में प्लास्टिक की हथकड़ियों से बांधकर बगैर किसी जैकेट और कश्ती के समुंदर में मरने के लिए छोड़ दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा है कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने गुज़िश्ता रात 7 पनाह गज़ीनों पर तशद्दुद करने, उनका सामान लूट लेने और उनके हाथ प्लास्टिक की हथकड़ियों से बांधकर बगैर किसी हिफाजती जैकेट और बिना कश्तियों के समुंदर में फेंक दिया। याद रहे कि चंद रोज़ कबल तुर्क ज़िला अजमीर और मोहल्ला के करीब खुले समंदर में यूनानी साहिली मुहाफ़िज़ों की तरफ से धकेले गए 40 गैर मुल्की तारकीन वतन को भी तुर्की ने बचाया था। तुर्क सूबे अजमीर की तहसील चश्मे से यूनानी जजीरे केओस जाने की कोशिश में तारकीन वतन की कश्ती के डूबने से
3 अफराद जहां बहक हो गए। चश्मे से रवाना होने वाली रबड़ की कश्ती डूब गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही साहिली हिफाजती टीम को जाए वक़ूआ पर रवाना कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रबड़ की कश्ती पर सवार 3 अफराद जहां बहक हो गए और 3 तारकीन वतन को साहिली हिफाजती टीम ने बचा लिया। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश से मुतासरा इलाके में इमदादी टीमों की समुंदर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जहाज की सीढ़ियों पर गिर गए, फिर संभले और फिर लड़खड़ा गए और घुटनों के बल गिर गए। ऐसा संभलना और लड़खड़ाना 3 बार हुआ। 78 साला जो बाइडेन अपने सरकारी तैयारे पर सवार हो रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से बरतानिया में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान ड्रामाई तौर पर मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर गया है। ओकेडो ने इंकशाफ किया है कि उसकी रिटेल सेल में 40% तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान पूरी दुनिया के लोगों में ग्रोसरी की ऑनलाइन शॉपिंग की जानिब ड्रामाई तौर पर रुझान बढ़ा है और अब यह रुझान मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर गया है। कोरोना की वबा के दौरान लाखों सार्फिन ने ग्रोसरी की ऑनलाइन ख़रीदारी का तजर्बा किया और अब वो ज़ाती तौर पर ख़रीदारी के पुराने तरीके पर वापस नहीं जाना चाहते। अमेज़न ने रवां हफ्ते वेम्बले पार्क में बरतानिया में ग्रोसरी स्टोर खोला है और रवां साल पूरे लंदन में मजीद स्टोर खोलने का ऐलान किया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। फ्रांस में कोरोना केसेस के बढ़ने पर पेरिस और दीगर शहरों में 1 माह के लिए महदूद लॉकडाउन लगा दिया गया है। फ्रांसीसी वजीर आज़म जेन ने कहा है कि रात का कर्फ्यू शाम 6 बजे की बजाय 7 बजे से शुरू होगा और स्कूल खुले रहेंगे और ज़रूरी अशिया के कारोबार की भी इजाज़त होगी। वजीर आज़म ने कहा कि पहले की निस्बत हस्पतालों में नौजवान मरीजों की तादाद में ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि केसेस पर काबू पाने के लिए पेरिस और दीगर इलाकों में गैर ज़रूरी कारोबार बंद और एक इलाके से दूसरे इलाके में सफ़र पर पाबंदी होगी। इंग्लैंड और वेल्स में 16 बरस से ज़ायद हर 40 में से एक खातून को जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता है। सर्वे के मुताबिक हर 14 में से एक खातून को जिनसी ज़्यादती या हमले का निशाना बनाया गया है। निशाना बनाई गई खवातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। सर्वे के मुताबिक 6 खवातीन में से एक बालिग खातून ने पुलिस को शिकायत की। 53% खवातीन को पार्टनर ने और 10% को फैमिली अरकान ने ज़्यादती का निशाना बनाया। खुश मुल्कों के आलमी इंडेक्स में फिनलैंड सरे फहरिस्त रहा। पाकिस्तान 39 दर्जे नीचे गिर गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने दुनिया के 149 ममालिक के शहरियों की इनफरादी आमदनी, मतवक्को सेहतमंद उम्र और राय अम्मा के जायज़ों से अपनी सालाना रिपोर्ट मुरतब की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के खुशबाश मुल्कों में पाकिस्तान दुनिया के 149 ममालिक में 39 दर्जे की तनज़्ज़ुली के साथ 105वें नंबर पर आ गया है। पिछले बरस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का दर्जा 153 ममालिक में 66वें नंबर पर था। जनूबी एशियाई ममालिकों में नेपाल सबसे आगे है, जिसके शहरियों की ज़िंदगी में खुशी का तनासुब 5 दर्जे इजाफा के साथ 87वें नंबर पर आ गया है। इसके बाद 101 नंबर पर बांग्लादेश है और फिर पाकिस्तान 105वें नंबर पर है। भारत भी 5 दर्जे बढ़कर 139वीं पोजीशन पर आ गया है। इस सर्वे में अफगानिस्तान आखिरी पोजीशन पर है। रिपोर्ट के नताइज से सामने आया है कि पहले 10 खुश मुल्कों में इब्तदाई 9 नंबर पर यूरोपीय मुल्क के हिस्से में आए हैं, जबकि 10वां मुल्क न्यूजीलैंड है। पहले 10 इंतहाई खुश मुल्कों में फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लक्समबर्ग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया मौजूद हैं। मशरकी अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में पहली बार एक मुसलमान खातून समिया सोलोहो हसन ने सदारत का हलफ उठा लिया।
तंजानिया के साबिक दारुल हुकूमत दारुस्सलाम से, जहां तंजानिया के कई अहम सरकारी अदारों के दफातर मौजूद हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब को देखने वालों में तंजानिया की काबीना के वुज़रा और साबिक सदर भी मौजूद थे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक आलमी सतह पर इस वक्त कोरोना वायरस के कुल मुसद्दका मुतासरीन की तादाद 12 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इस आलमी वबा से तकरीबन 27 लाख अमवात हो चुकी है। जापान के महकमा मौसफियात ने हफ्ता के रोज़ सुनामी से मुतल्लक एक इंतबाही ऐलान जारी किया है। जापान के पैसिफिक में वाक़े इलाके मियागी में बहरुल काहिल के पानियों में 60 किलोमीटर की गहराई में ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे शाम महसूस किए गए। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों अहबाब में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा जो है ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर करे और आखिरत में उनकी ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल नए खबरनामे में नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।